अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो तो आज मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ठीक है, अगर आपके पर्सन की आपके साथ बात हो अभी तो वो आपसे क्या कहेंगे, इस तरह से देखते हैं हम कि रीडिंग में क्या निकल कर आता है। ठीक है, नो कांटेक्ट जोन वालों के लिए रीडिंग है। तो आपके पर्सन, पहली बात तो ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनकी नज़र में इस वक्त ऐसा मुझे फील हो रहा है कि चाहे जैसी भी टॉक्सिसिटी थी आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन आपको किस तरह से फील कराया, कैसी लड़ाई झगड़ा रहा, वो सब पीछे छोड़ दो। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में जो चल रहा है, जो वो कहना चाहते हैं, वो ये है कि आप उनकी लाइफ के स्टार थे, आप उनकी लाइफ की ब्लेसिंग थे। एक तरह से वो आपको अपनी लाइफ में खोने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि आप कितने लक्की थे उनके लिए, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ से बाहर हो, आपके साथ उन्होंने कनेक्शन ख़त्म किया, सेपरेशन में आए, तब से उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एक बहुत ज़बरदस्त टावर मूवमेंट आया। ये बहुत हद तक चांसेस हैं, पॉसिबल है कि ये इंसान या तो अपनी जॉब गवा बैठा, ठीक है, जॉब से हाथ धोए, जब बिजनेस कर रहा था तो इसका बिजनेस में लॉस हुआ। अगर ये रिलेशनशिप के वजह से, अगर इसने आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, आपको किसी पर्सन की वजह से छोड़ा था, कोई और रिश्ता किसी कहीं और हो गया, फैमिली ने करवाया, या जो भी है, जो भी सिचुएशन बनी, ठीक है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे हुआ, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि अगर वो आपसे कहना चाह रहे हैं कुछ तो वो क्या कहेंगे। तो ये जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन आपसे दूर गए, उस सिचुएशन में भी अब इनको कर्मा बैक मिला, बहुत ज़बरदस्त। अगर ये इस बंदे ने किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, आपका दिल दुखाया, आपको नो कांटेक्ट जोन में डाला, तो इस वक्त इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये इंसान इस ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उसको ऐसा लगता है जैसे कि ना कि सब कुछ इस तरह से थम चुका है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, सब कुछ पास है, सब कुछ है, लेकिन अकेलापन, आपके ना होने का एहसास, दिन प्रतिदिन उसके अंदर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही हैं। जैसे उसको पता नहीं क्यों मैं ना फंबल कर रही हूँ, जैसे जैसे ना मैं इस सिचुएशन में कोई इंसान हो तो उसका क्या हाल होगा, राइट, वो फील कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो बहुत सारा ग्रज अंदर लेकर बैठा है। वो चाहता है कि आपसे बात करे। ये बंदा ना इस वक्त कुछ ऐसा फील कर रहा है कि अगर आप सामने आ जाओ तो सबसे पहले ये एक आपको टाइट हग देकर जी भर कर रोएगा। ऐसी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है। इसे अपनी फैमिली से, अपने रिश्तों में एक अच्छा खासा ड्रॉबैक देखने को मिला है। इसको कर्मा ऐसा मिला कि हो सकता है जिस बंदे के इन्फ्लुएंस में आकर, चाहे इसने थर्ड पार्टी जैसे मैंने कहा, या फिर अपनी फैमिली की वजह से, अगर जिसकी वजह से भी इसने आपको छोड़ा, आपको लेट गो किया, आपको जाने दिया अपनी लाइफ से, उनके साथ भी अब इसके रिलेशन, अब इसके रिश्ते अब बहुत अच्छे नहीं चल रहे। ठीक है, सब कुछ पास में होते हुए भी अब एक सूनापन, एक खालीपन का एहसास हो रहा है। इस बंदे को लगता है कि इसने बहुत गलतियां की है अपने आपके रिश्ते में। अब इसको एहसास हो रहा है कि जब वो सब चल रहा था, आप लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था या आर्गूमेंट्स चल रहे थे, तो इसे लगता है कि मैं संभाल सकता था, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी हमने बनाई। ठीक है, एक छोटी सी बात को लेकर मुझे लगता है आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा, जहाँ पर कोई बहुत बड़ा सीन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा ड्रामा दिखाई नहीं दे रहा। छोटी सी बात को लेकर बस मनमुटाव, और वही मनमुटाव इतना ज़्यादा खिंचा चला गया, इतना ज़्यादा उसमें ईगो आ गई, उसमें प्राउड आ गया, उसमें एक रिजिडिटी आ गई कि बहुत सारी चीज़ें ना बिना वजह के ही बहुत सारा क्रॉस क्रिएट हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा उलझ गया सब कुछ। तो ये बंदा अभी यही सोच रहा है कि कैसे ना कैसे करके एक बार आपके साथ मुलाकात हो जाए। ये सारी दुनिया को पीछे छोड़कर इस बार आपको सिलेक्ट करने वाला है, इन केस आप लोगों की मुलाकात दोबारा हो तो। ये चाहता है आपसे मिलकर अपने दिल की सारी बात कहना। ये चाहता है एक बार दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करना। आपको अब ये मानता है कि आप उसकी लाइफ के एक ब्लेसिंग की तरह हो। ये चाहता है अपनी लाइफ की उस लक को वापस
अपने हाथों में लेना, आपको वापस अपनी लाइफ में एंट्री देना। यहाँ से भी देखते हैं एक दो मैसेज। मुझे लगता है इसने जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए शायद ये सिनेरियो मैच करेगा, तो उस टाइम उसके बाद आपने दोबारा से कोशिश की होगी अपनी तरफ से, लेकिन उस वक्त भी इसने आप खुद को गार्ड किया। आपको या तो ब्लॉक वगैरह किया, या फिर आपने अगर कोई मैसेज कॉल की तो इसने रिप्लाई नहीं किया। उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को लेकर भी इसे बहुत ज़्यादा एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो भी एक पॉइंट था, वो भी एक टर्म था, वो भी एक टाइम था जहाँ पर मैं बैलेंस कर सकता था। सामने से कॉल आई थी, सामने से मैसेज आया था, अगर उस वक्त ही मैं संभाल लेता, मैं संभाल सकता था। लेकिन वो ऐसा दिमाग घूमा हुआ था ना, ऐसा वो कहते हैं ना, दिमाग पर, अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था उस वक्त। किसके इन्फ्लुएंस में था मैं नहीं जानती, क्योंकि ये हम चेक नहीं कर रहे यहाँ पर। लेकिन अब जाकर इसको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं कि क्यों मैं उस वक्त इतना गलत स्टेप लिया, मैंने इतना गलत समझा, इतना गलत स्टैंड लिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये इंसान मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाता। इसको आपकी वर्थ का एक्चुअल में अब एहसास हो रहा है, और ये अच्छा है, अच्छी बात है। देर सवेर सही, कम से कम समझ तो आई। लो, वी डिज़र्व ए सेकेंड चांस। आई होप आपको दिखाई दे रहा है ये कार्ड। अब जाकर उसको एहसास हुआ कि ये बहुत प्यारा कनेक्शन था। ये कनेक्शन ऐसा इतना हल्के में तोड़ देने वाला कनेक्शन नहीं था। अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपनी बेवकूफ़ियों का एहसास हो रहा है। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इसको संभल जाना चाहिए था, ये तब भी नहीं संभला। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इसको। अब इसको लगता है कि अब हमारा ये रिलेशन इतना प्यारा था, तो कम से कम एक सेकंड चांस ये आप दोनों डिज़र्व करते हो, ये इसको लगता है। आई हैड फैमिली प्रेशर। लो, जो चीज़ मैं कह रही थी कि मैं नहीं देख रही हूँ अभी इस वक्त के किस प्रेशर में आकर इसने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में डाला, वो भी चीज़ यहाँ पर कार्ड में निकल कर आ गई। आई हैड फैमिली प्रेशर। हो सकता है इसकी फैमिली ने इसके कान भरे हों, या फिर इसकी फैमिली ने इसको कोई ऐसा रिश्ता वगैरह लेकर आया कोई, जिसमें इसको अपना फ़ायदा दिखाई दिया। ये भी हो सकता है, नॉट ए बिग डील। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली का कोई प्रेशर, फैमिली का कोई रोल तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहा। लो जी, आई डिडंट थिंक आई वुड मिस यू, बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक ए फूल। इंसान एडमिट कर रहा था कि उस वक्त ये इतना घमंड में था, इतना प्राउड में था, इतना रिजिड होकर बैठा था कि इसे नहीं लगता था कि ये आपको कभी याद भी करेगा। क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि हाँ कुछ नहीं, ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है, मैं इसके बगैर क्या जी नहीं पाऊँगा, ये क्या बहुत कुछ है या कुछ ऐसा। उस वक्त इसको ऐसा लगता था कि इस कनेक्शन में से निकलना तो ये चुटकी बजाने जैसा है। लेकिन अब वो खुद एडमिट कर रहा है कि ये सब उसकी बेवकूफ़ियाँ थी। ऐसी सोच रखना ही उसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, मूर्खताई थी, और ये चीज़ इसे समझ में आ रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज है इस डेक के। मैंने तो ये डेक का यूज़ ही बहुत कम किया। चलो, ये खुद ब खुद आए हैं। 2 मैसेज देख लेते हैं। फर्स्ट है, द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू, द मोर आई मिस यू। जितना भूलने की कोशिश कर रहे हो उतना ही मैं आपको याद कर रहा हूँ। सही है, होना चाहिए, ठीक है। कितना इजी रहता है कुछ लोगों के लिए कि किसी की दुनिया हिला कर रख दो और खुद कहो कि हाँ मैं तो भूल गया, मुझे ये चीज़ याद नहीं, मुझे ये चीज़ याद नहीं। सामने वाला किस हाल में है, वो उस सब चीज़ों को किस तरह से फेस कर रहा है, कितना परेशान हुआ, कितना रोया, कितनी उसकी एनर्जी खपत हुई इस सब में, है ना। वो सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती, बस मैं भूल गया, फॉरगेट। कितना इजी। लेकिन एक्चुअल में इतना इजी होता नहीं। ये सब बकवासबाजी है, या फिर कहने की बातें हैं। दिल में उतना ही
द मोर आई मिस यू, उतना ही ज़्यादा याद किया। मुझे लगता है इस इंसान को ना, जैसे ये कार्ड शो कर रहा था, इस इंसान की रातों की नींद ख़त्म हो चुकी है। रात भर आपके बारे में याद करना, सोचना, आपके दिए हुए गिफ्ट, अगर आप लोगों में गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं तो वो सारे देखना, बार बार निकाल निकाल कर देखना। हो सकता है कि आपके कुछ वॉइस नोट इसने संभाल कर रख रखे हैं, या फिर हो सकता है आपके कुछ मैसेजेस इसने संभाल कर रख रखे हैं, कहीं पर सेव कर रखे हैं फ़ोन में किसी अलग फोल्डर में, वो निकाल कर बार बार पढ़ना। मतलब बहुत ज़्यादा मिस करने की एनर्जी आ रही है। ये इंसान ना खुद से, इसने स्टार्टिंग में बहुत सारे झूठ बोले होंगे, हाँ हाँ कुछ नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं तो कोई और सही। लेकिन बाद में हुआ क्या कि भीड़ में भी अकेला, इसे रियलाइज़ हुआ कि आप इसके लिए क्या थे। और एक मैसेज ये निकला था, आई गेट जेलस व्हेन आई सी यू विद द समवन एल्स। तो हाँ, ये भी बहुत बड़ी एक बात हो सकती है कि हो सकता है कि इस इंसान ने आपको किसी और के साथ देखा, या इसे आप लोगों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड ऐसा है जिससे इसको ऐसा कुछ सुनने को मिला कि शायद आप मूव ऑन हो रहे हो, शायद कोई और आपकी लाइफ में। हो सकता है ऐसा कुछ ना हो सीन, नॉट ए बिग डील, ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा सीन होता तो ऑफकोर्स आप यहाँ तक ये वीडियो नहीं देखते। ठीक है, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। इस वक्त वीडियो हमारी हाँ ऑलमोस्ट 12 मिनट की हो चुकी है, ऑलमोस्ट 12 मिनट के आसपास है। तो इतनी लंबी वीडियो आप देखते ही नहीं अगर आप इस इंसान में इंटरेस्ट नहीं होता, आप इसके बारे में नहीं सोच रहे होते। ठीक है, आपका इंटरेस्ट है इसकी बातों में, इसके बारे में जानने का, ये क्या सोच रहा है उस चीज़ को समझने का, तभी आप ये सब इतना देख रहे हो। लेकिन इसको ये लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके, आपने इसको याद करना बंद कर दिया है, या फिर आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, या फिर आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज़ें इसको ट्रिगर करी। और ये भी बहुत हद तक चांसेस है कि ये सब पता चलने के बाद ही इसकी अकल ठिकाने आई है। पर भाई जैसे भी आई, हमें इससे क्या, हमें तो मतलब ये है कि बंदा लाइन पर आ जाए। राइट? कौन कौन एग्री है इस बात से मुझे मैसेज करके बताना, कमेंट करना वीडियो के नीचे। तो जिनको भी मेरी रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़, क्योंकि देखो इन वीडियोस को अपलोड करने में हमारी मेहनत जाती है, स्टडी की है एक पूरी, उसके बाद ये स्टार्ट किया। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। ठीक है, हम साइकिक रीडिंग्स करते हैं, उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है, उसके बाद एडिटिंग, ये वो सब भी चलता है। तो बदले में हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यही कि एक सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट। ठीक है, आप हमारा साथ दो, बस यही मांग रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ लगता है। ठीक है, इसी को एनर्जी एक्सचेंज करना भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो मैं ऊपर नंबर अपना दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होता है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। और जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 7, 8, 7 नंबर, ये नंबर्स काफ़ी मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर दिखाई दिए। इन नंबर्स के मंथ हो सकते हैं, जैसे मार्च मंथ हुआ, मई मंथ हुआ, जून जुलाई हुआ, तो ये मंथ हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो आप, आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर ना टॉरस, वर्ग और कैप्रिकॉर्न थोड़ा मिसिंग है, वो यहाँ पर इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। अदरवाइज़ बाकी ऑलमोस्ट सारे साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दिए, सारे साइन मुझे मिले हैं यहाँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई और कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आती है मुझे बताना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।